तो थीटा 0 डिग्री का मतलब जिस तरफ वेलोसिटी है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरफ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, तो इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, क्या डेविएट होगा, क्या डेविएट होगा, ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट। तो इस केस में ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, स्ट्रेट। ठीक है। तो स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी कब होगा, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सर, वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल है तो उस केस में चार्ज का मोशन स्ट्रेट रहेगा, मतलब अनडेविएटेड रहेगा, वो डेविएट नहीं होगा। और अगर चार्ज उल्टा किया तब क्या होगा, तब भी इसका ऊपर फोर्स कितना होगा, और अभी ट्रेजेक्टरी क्या होगा, स्ट्रेट ट्रेक। समझ में आ रहा है ना? इस केस में वेलोसिटी क्या है, एंटी पैरेलल टू बी। तो अगर भी पैरेलल है या फिर भी एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसका ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट होगा। केस टू, केस टू में क्या है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में कैसा ट्रेजेक्टरी होगा बता नहीं सके। दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, सपोज चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा है। अब इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, खुद से निकाल। नहीं, देखो रूल अभी हम सिखा रहे हैं ना। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, देखो ऐसा रहेगा, ऐसा फोर्स अपवर्ड आएगा ना, तो ऐसा जा रहा था लेकिन वो ऐसा घूम जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड की तरफ। सर मैं अब ये पहले पूरा समझ लो। अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ आ चुका है सर, इस केस में उसका वेलोसिटी किस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसका ऊपर किस तरफ फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक इस तरफ। वेलोसिटी किस तरफ है, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट से वेलोसिटी मिलेगा, फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो दिस इज माय फोर्स। अब ये घूम के इधर आ रहा है, समझ आ रहा है। इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। अब इसका फोर्स दिस किस तरफ आएगा, डाउन। समझ आ रहा है। अभी फिर से घूम के इधर आया, अब इसका ऊपर फोर्स। अभी वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे की तरफ। दिस इज द फोर्स। अभी कैसा आएगा, द पाथ विल बी सर्कुलर। तो इसको अगर अच्छे से बनाया तो तुम्हें अच्छे से बनाना था, एक सर्कल बना दो बस। समझ में आ रहा है। और हर एक केस में फोर्स किस तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर। हेलो, सपोज तुम लोग ये एज्यूम करो कि हम लोग को चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत है इसका। इस बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर निकल रहा है, या फिर इस बोर्ड का अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इंसर्ट हो रहा है। तुम अगर यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल उसको थ्रो किया, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर पथ। सपोज तुम ऐसा थ्रो किया ना, तो अगर हम सपोज ऐसा थ्रो किया, इट गोज लाइक दिस एंड इट रिटर्न्स, इट फॉलोज द सर्कुलर। पूरा स्पेस है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्पेस से बाहर आ रहा है, कमिंग आउट लाइक दिस, या फिर गोइंग इनसाइड। अगर यहीं पे उन्होंने चार्ज पार्टिकल जोर से थ्रो किया, सपोज ऐसा थ्रो किया, इट गोज एंड इट रिटर्न्स लाइक दिस। समझ रहे हो ना। ये हम लोग को चाहिए साइक्लोट्रॉन में, ये यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। लिखो ये।
यस itu paham. एक चीज डांस करेगी. अभी ये सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है? सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स पे नया फोर्स नहीं है. जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट फोर्स बिकम द सेंट्रीपिटल फोर्स. इस केस में कौन सा फोर्स है सेंटर का तरफ? मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना है बता. कितना वैल्यू है? क्यू इंटू वी. वी और बी के बीच में कितना एंगल है? वेलोसिटी किस तरफ है? वेलोसिटी इस प्लेन पे है. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हुआ? 90. इसको ब्रेक करो कितना आएगा? क्यू वी वी साइन 90. तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स which will provide the required क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स. समझ में आ रहा है ना? इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है दैट विल एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स which is necessary for the circular motion. समझ में आया? हाँ. और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कम कितना पकड़ा? आर. चार्ज पार्टिकल का मास कम कितना पकड़ा? एम. इसका वेलोसिटी कम कितना पकड़ा? v. अभी समझ जाओ यहाँ पे एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एम बी स्क्वायर बाय राइट. दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व करो. तो इसका स्टेटमेंट तुम लोग डिराइवेशन में कैसे लिखे? द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. समझ में आ रहा है ना? तो एफ सी इक्वल्स टू क्या होगा? एफ एम. एफ सी का वैल्यू क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी वी साइन 90 का वैल्यू 1. क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री है. तो क्या यहाँ से हमको रेडियस मिल रहा है? एक बी से एक बी कैंसिल हो गया. आर का वैल्यू क्या मिलेगा? एम वी बाय like this. So this is the radius of the circular path described by the charge particle when it is thrown perpendicular to the magnetic field. समझ में आ रहा है? रेडियस डिपेंड किसका ऊपर करता है? वेलोसिटी का ऊपर. अच्छा देखो, मतलब अगर तुम ज्यादा स्पीड से थ्रो किया तो उसका रेडियस क्या होगा? तो ज्यादा देर तक सर्कुलर मोशन करेगा. और अगर तुम कम स्पीड से थ्रो किया तो वो कम सर्कल डिस्क्राइब करेगा. समझ में आ रहा है? अगर तुम ज्यादा स्पीड, सपोज एक तुम थ्रो किया 100 मीटर पर सेकंड से, दूसरा तुम थ्रो किया कितना स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड. तो इस केस में इसका रेडियस ज्यादा होगा और इस केस में इसका रेडियस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम है. क्लियर हुआ चीज? ये चीज लिख लो. 100 मीटर पर सेकंड का रेडियस ज्यादा होगा और ज्यादा देर तक सर्कुलर मोशन में रहेगा, और 10 मीटर पर सेकंड का रेडियस कम होगा. क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट. अच्छा, रेडियस को इसको इक्वेशन 1 देकर रखो. इसका हम लोग और भी सॉल्व करेगा बाद में, थोड़ा देर बाद ही करेगा. क्या से क्या निकलेगा देखना है. ये तो हो गया. टाइम पीरियड निकालो. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है ना? टाइम पीरियड डिस्टेंस बाय स्पीड. तो मालूम है हम लोग, है कि नहीं? डिस्टेंस कितना होगा एक बार घूमने से? टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो एक बार घूमने से कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ऑब्वियसली सर्कमफरेंस 2 पाई आर. स्पीड कम कितना ले रहा? v. यहाँ से r का वैल्यू बिठा दो. r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू एम वी बाय, और नीचे में क्या? एक v. कुछ कैंसिल जा रहा है? अच्छा देखो तो v से भी कैंसिल. तो क्या बचा? 2 पाई m बाय क्यूब. एंड दिस इज द टाइम पीरियड. इसी एक्सप्रेशन से एक स्ट्रेंज बात है, देखिए बता दो. दिस एक्सप्रेशन हैज अ स्ट्रेंज थिंग. यहाँ पे कुछ कुछ तो मिसिंग है जो रहना चाहिए था. फिर वेलोसिटी है क्या? मतलब टाइम पीरियड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. चाहे तुम चार्ज पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से भेजो, चाहे तुम 10 मीटर पर सेकंड से भेजो, घूम के अगर इसको आने में 1 सेकंड लगा, इसको भी घूम के आने में कितना सेकंड लगेगा? ये क्यों हो रहा है बताओ? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. व्हाई?
ऑब्वियसली अगर तुम ज्यादा स्पीड से थ्रो किया तो ज्यादा रेडियस घूमेगा ना, तो घूम के आने का उसका टाइम कम ही होगा। और अगर तुम कम स्पीड से थ्रो किया, वो कम टाइम लगेगा घूम के आने में। दोनों केस में टाइम क्या होगा, टाइम विल गेट बैलेंस। बुझ गए सर, एरिया विल ना सर्कमफ्रेंस कोऑपरेट कोऑपरेट टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। मतलब टाइम पीरियड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तुम जितना भी स्पीड से थ्रो करो वो घूम के हमेशा सेम टाइम में आएगा, प्रोवाइडेड चार्ज पार्टिकल सेम होना हो, मास सेम होना हो, ये चीज तो प्रोवाइडेड होना हो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं है दो टेस्ला में एक बार भेजा फिर तीन टेस्ला में भेजा, टाइम पीरियड अलग, ऑब्वियसली अलग है, ये फील्ड इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी निकाल दो, टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वन बाय टाइम पीरियड, इसको रिवर्स कर दो। समझ में आ रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड 2 पाई इंटू एफ, एफ का वैल्यू भी था, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचेगा। समझ में आ रहा है। हाँ, एनर्जी निकाल दो, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ये लंबा डिराइवेशन है क्या, हाँ, पूरा डिराइवेशन ये पूछेगा। तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, ठीक है सर। एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक, तो इक्वेशन वन से वी सेपरेट कर दो, कितना आएगा बताओ, तो इक्वेशन वन से वी सेपरेट करने, क्यू बी आर बाय एम, श्योर, स्क्वायर, इक्वेशन वन से हम वी को सेपरेट कर दिया, इसको सॉल्व कर दो। क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, क्या बचा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। समझ में आ रहा है। क्यू बी और एम कांस्टेंट है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेडियस का स्क्वायर, ये भी तुम लोग को यहाँ से याद होना चाहिए, बुझ रहे सर। नेक्स्ट, मतलब एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, अगर रेडियस क्या होगा, क्यू बी होल स्क्वायर बाय 2m, आर भी क्या होना होगा, मैक्सिमम होना होगा, तो एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेडियस। समझ में आ रहा है। हाँ, अभी रेडियस का एक्सप्रेशन क्या था बता, रेडियस का एक्सप्रेशन आर इक्वल्स टू एम बी बाय एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी का मतलब कौन सा क्वांटिटी है, दिस इज मोमेंटम, तो रेडियस कैन बी रिटन लाइक दिस, मोमेंटम बाय क्यू इंटू वी। अरे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है बता ना, मोमेंटम और एनर्जी में P इक्वल्स टू अंडर रूट टू एस एम ई, अगर तुम लोग को याद है तो, E का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम इन एनर्जी, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, समझ में आ रहा है। इसका हम और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का हम और क्या लिख सकते हैं, चैप्टर 2 में पढ़ा था ना हम लोग, चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी, जितना वर्क करेगा उतना ही तो एनर्जी होगा, तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये सभी चीज हम लोग को चाहिए मॉडर्न फिजिक्स में सेम टू सेम, तो एनर्जी को हम किससे रिप्लेस करेंगे बताना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रॉन होता है हमें ये लिखेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये v जो है ये पोटेंशियल, दिस इज नॉट वेलोसिटी, ये तुम लोग को याद रखना।
इसको अगर पूरा को अंडर रूट में लिखा तो कैसे लिखे? पूरा को अगर रूट के अंदर डालना है तो रूट क्यू से रूट क्यू कट जाएगा, तो नीचे एक रूट क्यू आ जाएगा। और बी को अगर रूट के अंदर लाना है तो स्क्वायर कर दो। टोटल एक्सप्रेशन क्या आएगा? टोटल एक्सप्रेशन आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2mv/q_b²। देखो ये आएगा सर। तो ये एक्सप्रेशन तुम लोग को याद रखना है। यू विल गेट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस। ठीक है, अभी लास्ट केस है, उसके बाद करें केस 3। पहला केस क्या था? रिवर्स मार लो। पहला केस जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, तब उसका ट्रैजेक्टोरी कैसा होगा? स्ट्रेट। और अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव किया तो ट्रैजेक्टोरी कैसा होगा? सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा? एक्सप्रेशन अभी याद कर लो। mv/qb। टाइम पीरियड कितना होगा? 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी कितना होगा? qb/2πm। एनर्जी कितना होगा? q²b²r²/2m। ठीक है। केस 3। तुम लोग ये साथ साथ एक बार रिवाइज मार के सोना नहीं तो नहीं सके। सुबह हम फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, रोज एक बार रिवाइज मारना होगा। केस 3 ये बहुत ही बढ़िया केस। ऐसा ईमेल करो फिर से। जो नहीं किया वो अभी ऐसा वो करेगा। केस 3। केस 3 में क्या होगा? व्हेन v is inclined at some angle theta with b। दोनों के बीच में अभी कोई आर्बिट्री एंगल दे दिया। इट मे बी 0, इट मे बी नहीं। सो उस नेगेटिव फील ऐसा है। आइए, दिस इज जनरल केस। कल और मजा आएगा जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल देगा। आज को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल वाला क्लास के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है कल। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। इसका तुम लोग अगर ट्रेजेक्टरी गैस कर दिया तो एक तो आज ही तुम लोग कम गिर देगा। अगर इसका ट्रेजेक्टरी तुम लोग गैस कर दिया, बहुत ही मजा आएगा। सपोज this is the charge particle moving at an angle theta with the magnetic field। ठीक है, now tell me इसका ट्रेजेक्टरी कैसा हो? सीधा सीधा कैसा? अगर v ऐसा होता, सुन लो, अगर v ऐसा होता तो स्ट्रेट जाता है, और अगर v ऐसा होता तो सर्कुलर जाता है। अभी कैसे भाई? समझ आ रहा है? अगर वेलोसिटी ऐसा होता है अलोंग द फील्ड तो वो स्ट्रेट जाता है, और अगर वेलोसिटी फील्ड का परपेंडिकुलर होता है तब वो सर्कुलर जाता है। अभी कैसे जाएगा? अभी ना तो स्ट्रेट है, ना तो पैरेलल है, ना तो परपेंडिकुलर। पैराबोलिक जी एज्यूम कोई सा शेप तो ठीक আছে বাট এর নাম তো ভুল কইছা। প্যারাবোলা এনো কেমন? দিস ইজ প্যারাবোলা, দিস ইজ প্যারাবোলা। रंगोली हार्ट। देखो देखो देखो, नाइस हाइपरबोलिक। इट गोज लाइक এটা কখন হইলা? नॉट हाइपर इज हेलिकल पाथ, नॉट हाइपरबोलिक इज हेलिकल। चक्का का मोशन जो होगा, व्हील का मोशन। हाँ गिफ्ट चलाएंगे। देखो इसका दो कंपोनेंट होगा ना। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? अब ये वेलोसिटी भूल जाओ क्योंकि इसका हम लोग को दो कंपोनेंट आते हैं। अब बताओ v cos थीटा का वजह से कैसे जाएगा? बिकॉज ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का। दिस इज v पैरेलल। समझ में आ रहा है? और ये वाला क्या है? दिस इज v परपेंडिकुलर। v पैरेलल का वजह से जाएगा स्ट्रेट, और v परपेंडिकुलर का वजह से कैसा जाएगा? सर्कुलर। मतलब वो स्ट्रेट भी जा रहा है, सर्कुलर भी जा रहा है। चक्का का मोशन नहीं है क्या? दिस इज हेलिकल मोशन, इट गोज लाइक दिस। देखो हम बोल रहे इट फॉलोज दिस वन। इसका डायग्राम तुम लोग को एनसीईआरटी में मिलेगा। दिस इज हेलिकल।
यस, रोलिंगली कवर इज हेलिकल मोशन। ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज नोन एज पिच। मतलब एक रोटेशन में कितना आगे जाएगा, दिस इज पिच, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। कुछ तो हो रहा है डिप्रेस क्लब में शायद। समझ में आ रहा है? अब वो जो सर्कुलर मोशन करेगा, वो कौन सा कंपोनेंट के लिए करेगा, ड्यू टू वी साइन थीटा। और स्ट्रेट मोशन किसके लिए करेगा, ड्यू टू वी कॉस थीटा। अभी डिराइवेशन कहां से करेगा, ये हो गया, ये बना लेना। अभी इसका रेडियस निकालना कितना होगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, हाउ टू फाइंड द रेडियस, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू क्या था, मैग्नेटिक फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम वी स्क्वायर बाय, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी वी साइन थीटा लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा आर्बिट्रेरी है, दिस ऑन 90, तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखना होगा। आगे वाला में साइन 90 हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बिठाएगा, क्योंकि कैसे क्लास, सर्कुलर मोशन किसके लिए होगा, सर्कुलर मोशन के लिए ना रेडियस आएगा। तो सर्कुलर मोशन जब होगा ना, तो ये कौन सा वेलोसिटी है जिसके लिए सर्कुलर मोशन करेगा, दिस इज वी साइन थीटा। तो रेडियस वी साइन थीटा की वजह से आएगा, समझ में आ रहा है? एम का साथ वी स्क्वायर मतलब वी साइन थीटा का। ना फाइन रेडियस फ्रॉम हियर, कितना निकलता है बताओ। एक साइन से एक साइन काट दूं, और कुछ काटेगा, वी से भी कट गया, क्या बचेगा, ये बचा। तो गेटिंग दिस, मतलब आगे वाला फॉर्मूला में क्या मिसिंग था, साइन थीटा। तो यहाँ पे वहां पे साइन थीटा का वैल्यू 1 था, क्योंकि थीटा 90 था। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, थीटा 90 भी था तो विल गेट दैट साइन 91। समझ में आ रहा है ना? मतलब इसका मोस्ट जनरल फॉर्मूला क्या होगा ना, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू। अब ज्यादा करेक्ट है, ये नहीं है जो हमेशा कॉस ही परपेंडिकुलर होगा, साइन भी हो सकता है। ये नहीं जो हमेशा साइन ही परपेंडिकुलर होगा, कॉस भी परपेंडिकुलर हो सकता है। हमने एक डायग्राम देखा, समझ में आ रहा है? तो हमेशा वी परपेंडिकुलर बिठाना, क्लियर हो रहा है चीज को? हाँ, राइट। क्या टाइम पीरियड में कुछ इफेक्ट होगा क्या, निकल के देखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना आएगा। फिर अगेन सेम, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी के ऊपर, 2 पाई एम बाय क्यू मीटर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर टाइम पीरियड सेम है, बाकी सब क्वांटिटी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम। समझ में आ रहा है? यस। हमेशा याद रखना, रेडियस में हमेशा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बिठाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा। किसका परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर। ये हमेशा याद रखना, हमेशा साइन याद मत रखना, ऑलवेज रिमेंबर द परपेंडिकुलर पार्ट। अच्छा, अभी स्ट्रेट पाथ में आगे जा रहे हैं ना, तो पिच का एक्सप्रेशन निकालना है। लास्ट पार्ट लिखो, पिच, इट इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। ठीक है, या फिर इन वन टाइम पीरियड लिखो, ज्यादा ज्यादा करेक्ट होगा, इन वन टाइम पीरियड, पिच। हाँ, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेगा देखो, पिच का मतलब तो डिस्टेंस ही है ना। हाँ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे कौन सा स्पीड बिठाएगा, पिच किसका लिए आएगा, वी साइन ना वी कॉस। पिच किसका लिए आएगा, कौन सा वेलोसिटी का लिए आएगा, वी कॉस का लिए आएगा ना वी साइन का लिए आएगा, वी आर। तो स्पीड क्या होगा, वी। समझ में आ रहा है? और टाइम पीरियड का वैल्यू भी था तो क्या था, 2 पाई एम बाय, तो दिस इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड द पिच। समझ में आ रहा है? राइट।
तो यही सब करता है आज। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्या होती बात? और क्या डाउट था हमको, देखो हो गया नहीं?